हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, डेफिनेटली मैं पढ़ती हूँ तो बहुत मुझे खुशी होती है कि आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। और डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं, जो प्यार मिलता है, आप मैडम इतने प्योर हो, तो कहते हैं ना कि एनर्जी मैच होती है, तो आप प्योर हो, इसीलिए ये एक कनेक्शन बन पा रहा है यहाँ पर। ओके, तो मैं आप लोगों को सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर भी बहुत प्योरिटी है। आप भी जो ये एक परिवार है, ये एक जो बना है, ये भी एक बहुत, आप सभी बहुत ब्यूटीफुल सो, बहुत प्यारे हो और बहुत प्योर सोल हो आप सभी। तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहती हूँ। और मैं आज फिर से एक रीडिंग कर रही हूँ और रीडिंग का थीम है कि हनुमान बाबा, आज ट्यूसडे है। तो मुझे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, कभी भी सडनली बस चीज़ें होती हैं। तो एक इंट्यूशन था कि आज मुझे इस पर रीडिंग करनी है कि किस्मत का कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खोला जा रहा है। हनुमान बाबा का अर्जेंट मैसेज है। ओके, क्या चीज़ें हैं जो अभी तक बंद थी, जो आपको पता नहीं थी, दिखाई नहीं जा रही थी, और वो ओपन की जा रही हैं आपके लिए। ओके, ये हनुमान बाबा का अर्जेंट मैसेज है। और ये पिक के कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप अपनी अपनी सिचुएशन से लेंगे, अपने अपने जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उससे लेंगे तो बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। ठीक है, ज़बरदस्ती अपनी अपनी तरफ से किसी भी तरह की ना करें। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, हो सकता है किसी से एक एक दो दो मैसेज यहाँ पर मैच हो। ठीक है, टाइम में अपना इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रखा है वहाँ पर। प्लीज़ कॉल ना करें वहाँ पर, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं चीज़ें फिर। ओके, सिर्फ मैसेज मुझे सेंड करो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देती हूँ हर मैसेज का वहाँ पर। ठीक है, और कमेंट्स में बिल्कुल मुझे बताओ कि हाँ कहाँ तक क्या चीज़ें हैं। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। मैं पाइल आपको क्लोज से भी दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, असेंशल। ओके, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, स्क्रेड विजन। पाइल नंबर 2। और सॉरी, जो कैंडल वैक्स रीडिंग की थी वो एक कन्फ्यूज़न हुआ मुझे उस चीज़ में, और उसी की वजह से पाइल 1 की जगह 2 हो गई, 2 की जगह 1 हो गई। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी बहुत डिफरेंट हो जाती है मेरी, और जो चीज़ें आती है बस सामने मैं वही करती रहती हूँ। ओके, तो उसके लिए सॉरी। ओके, वहाँ से आप देख लेना। तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ रीडिंग आपकी असेंशल से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये काला कार्ड चूज़ किया था असेंशल का, तो इस कार्ड से मुझे अभी ये फीलिंग आ रही है कि आपको बोला जा रहा है कि आप शायद अपने आप को जान नहीं पा रहे हो, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो कि आप कौन हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए अर्जेंट मैसेज यही है हनुमान बाबा की तरफ से कि यहाँ पर धर्म नहीं है, आप जिस भी मानते हो, लेकिन इंटेंशन मैंने वही डाला हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर जानना है, आपकी ट्रू सेल्फ। ओके, आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो, उस चीज़ को आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। शायद आप अपने आप को ही मिसगाइड कर रहे हो, अपने आप को ही बिलीव नहीं कर रहे पा रहे हो आप अपनी एनर्जी पर। और आपकी एनर्जी शायद मुझे मतलब कहते हैं ना, एक डायरेक्शन शायद उस चीज़ में नहीं जा पा रहा है। एनर्जी जब हमारी बैलेंस होती है तो डेफिनेटली हम अपने खुद के ऊपर विश्वास कर पाते हैं और हमारी चीज़ें बैलेंस होती हैं। यहाँ पर आपको अपनी ट्रू सेल्फ के साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए यही मैसेज है कि आपको
अगर आपको किसी चीज़ में भी एक स्टकनेस नज़र आती है, एक डार्कनेस नज़र आती है, कहीं पर फंसे हुए नज़र आते हो आप अपने आप को, तो यहाँ पर आपके लिए अर्जेंट मैसेज यही है कि आपको उन सब, वो सिर्फ आपका एक विज़न है, आपकी सोच है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को शायद यहाँ पर जहाँ पर आपको होना चाहिए ना पायल 1, वहाँ पर शायद आप अपने आप को, उस जगह से आप अपने आप को बहुत दूरी से देख रहे हो। एक्चुअल में आपको उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर लाइट है, जहाँ पर प्रकाश है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उस अंधेरे, उस डार्कनेस से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जब उससे बाहर आप निकलोगे तो आप देखोगे कि पूरे इर्द गिर्द जहाँ पर भी हो आप, वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको उन सब चीज़ों से अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। तभी आप, जब आपकी अंतरात्मा से आप जुड़ जाओगे, डेफिनेटली वहाँ पर आप अपनी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक शायद आप अपने आप को नहीं जान पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप फंसे हुए रहते हो। बहुत सारी चीज़ों को एक कहते हैं ना, विज़न हमारे सामने आ जाना, शायद उस चीज़ में आपको शायद एक अंधेरा। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, अर्जेंट मैसेज यही है कि आप बहुत पावरफुल हो। सिर्फ आपको उन सब चीज़ों से आपको अपने आप को पहचानो, उस डार्कनेस से बाहर निकलो, और बाहर निकलोगे तभी आपको प्रकाश यहाँ पर नज़र आएगा। ओके, तो किस्मत का कौन सा दरवाज़ा, वो तो ऑलरेडी आपके लिए ओपन किया हुआ है पहलवान, लेकिन आप उस चीज़ों से शायद आप अपने आप को, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाहर निकालनी है। ओके, उस अंधेरे से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं कार्ड से देखती हूँ यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं आपके लिए। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज कि किसी का काल सर्प दोष होता है ना, उसको उन सब चीज़ों में शायद अभी भी आप एक कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जब ऐसी होती हैं कि ऐसी चीज़ों को शांत किया जाता है, इनके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो उन्हें कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा, अगर नहीं कर पाते हो आप, तो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, पिंडी होता है ना, शिवलिंग जो होता है, उस पर जल चढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अशांत करती है, हमें अंधेरे में लेके जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो शंकर भगवान की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, उनसे जो भी आप विश मांगोगे, डेफिनेटली आप उस डार्कनेस से बाहर आओगे और अपने आप को यहाँ पर समझ पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए देखते हैं अब कार्ड से कि कार्ड क्या निकल के आते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। पहलवान के लिए कौन सी किस्मत का दरवाजा खोला जा रहा है, कौन सी किस्मत का दरवाजा पहलवान के लिए, कौन सी? थैंक यू सो मच। किस्मत का कौन सा दरवाजा खोला जा पहलवान के लिए? ओके, डेविल, जो कि इस कार्ड से मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपकी पाइल 1 में पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच। कौन सी किस्मत का दरवाजा खोला जा रहा है, कौन सी किस्मत का दरवाजा खोला जा रहा है? ओके, यहाँ पर कार्ड से किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। किंग के 3 कार्ड्स आए हैं पाइल 1। किंग मतलब ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर देखो पाइल 1, आप है ना, सिर्फ आपके लिए अर्जेंट मैसेज यहाँ पर हनुमान बाबा आपके लिए यहाँ पर यही दे रहे हैं कि इस डेविल एनर्जी जो कि आपकी, जो मैंने अभी बताया यहाँ पर, कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ भी आपको, जो भी डार्कनेस से आप
फंसे हुए हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो माइंड में आपके, शायद हो सकता है नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा एक फंसे हुए रहना उन सब चीज़ों में, चाह कर भी शायद बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और चाहते हो कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूं और क्लियरिटी की तरफ जाऊं यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर करूँ। बहुत कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, आपके लिए यही है कि आपको है ना इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलना होगा। ओके, हनुमान बाबा अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही दे रहे हैं कि अपने आप को ये 2 डेविल एनर्जी, जो कि मैं इस कार्ड से आपको पहले भी बता चुकी हूँ यहाँ पर, कि डेविल, देखो डेविल क्या होता है ना, कि डेविल हमारी, बिल्कुल हमारी सूझबूझ, हमारी समझ, हमारी जो भी हमारी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो तो बिल्कुल साइड में ही हो जाती हैं पहलवान, और बिल्कुल हम स्ट्रक हो जाते हैं। नेगेटिव सोचना हर वक्त, एक ये लगा लीजिए कि जब हम अपने आप पर काबू नहीं होता है हमारा, और ना चाहते हुए भी हमारे थ्रू या किसी के भी थ्रू कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी एक रुक जाती हैं और थम जाती हैं। ओके पहलवान, तो आपके लिए यही है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकल के आना है। ठीक है, आपके लिए रास्ते हैं, ऑफर है, आपको हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है इस सिचुएशन से, जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, नेगेटिविटी में घिरे हुए थे। तो वहाँ से आपको एक, कहते हैं ना, यूनिवर्स की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से, जो मैं अभी यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है, एक हीलिंग आ रही है, एक ऑफ़र है आपकी तरफ आ रहा है, जो बहुत स्पीड से आ रहा है आपके लिए, जो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ओके, और यहाँ पर आपको किंग, 3 कार्ड्स किंग के हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये क्वीन है और ये किंग है। ओके, ये किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आपकी, जब आप अपने, कहते हैं ना, हम जब अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, ओके, जब हम अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हम जब हमारी चीज़ें, जो भी हमारी नकारात्मकता आती है, जो कि हमें शायद आगे नहीं बढ़ने देती है, ओके, ये एक डार्कनेस है आपकी, तो उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और आपके लिए किस्मत का दरवाज़ा खोला जा रहा है, किंग ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके लिए कैरियर से रिलेटेड बहुत ऑफ़र यहाँ पर बहुत जल्दी आपको मिल रहे हैं, और यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी कहते हैं ना, हमारी डेस्टिनी में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसी पर्सन के आने से आपकी, जो आप बहुत चीज़ों को मैनेज करने की बजाय आप कहीं शायद कुछ और ही चीज़ें हो रही थी। ओके, तो वो एक सही डायरेक्शन मिल जाना, एक सही रास्ता मिल जाना, और एक जो हम करते आ रहे हैं, शायद उन सब चीज़ों को, सही चीज़ें नहीं मिल पाने की वजह से हम एक सैडनेस में चले जाते हैं, एक हार्डनेस में चले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी इनबैलेंस हो जाती हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर किस्मत का आपका कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला है, आप बिल्कुल अपनी पावर में यहाँ पर आने वाले हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपको कि आप अपनी इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलो। आपके लिए सब कुछ रेडी है यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर यहाँ पर, अगर आपने अपने ऊपर एक, कहते हैं ना, कंट्रोल कर लिया, उस नेगेटिविटी से अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, तो आप डेफिनेटली आप एक किंग ऑफ वैंड्स हो और किंग ऑफ सोर्ड्स हो। ठीक है, यहाँ पर आप, कहते हैं ना, अपनी चीज़ों के खुद राजा बन जाना। अपनी, कहते हैं ना, कि जब हम अपनी सोच को नियंत्रण में कर लेते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी, हम अपनी पॉजिटिविटी, हर चीज़ जब हमारे हाथ में हो जाती है, उस पर काबू कर लेना, तो डेफिनेटली हम अपनी ही ज़िंदगी के हम खुद मालिक हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वही है कि आपको एक ऐसी जो कि यहाँ पर लाइट है, आपको लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, क्लियरिटी
एक आपके माइंड में हर जगह जो कि फंसे हुए वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, किंग ऑफ वेंड्स आपके करियर में हर जगह आप एक कॉन्फिडेंस से यहाँ पर काम करोगे। एक सत्ता है, शायद कहीं आप जमाना चाहते हो, करियर प्लेस पे कुछ अचीव करना चाहते हो। शायद किसी किसी के लिए कुछ ये भी हो सकता है कि किसी का वेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, जिसके किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्टक हो, और उसके आने से शायद आपकी लाइफ संवर सकती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पर आ सकती है। तो किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस्मत का एक आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही अपना एक बैलेंस करके दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब हमारा दिमाग सही दिशा में चलता है, सही सोचता है, सही चीज़ों को पकड़ता है और बहुत सारी चीज़ें एक हमारे हाथ में आ जाती, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बहुत कुछ नया करते हैं। हम अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत सारी चीज़ें फिर एक हमारे मुताबिक वहाँ पर चलने लगती है, और जो जहाँ पर आप स्ट्रक हो वो उस चीज़ से आपको निकाला जा रहा है और आपको कुछ अलग चीज़ें करने के लिए यहाँ पर दी जा रही हैं। आपकी किस्मत का दरवाजे में एक शायद अभी तक आप बहुत डार्कनेस में थे। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है ऊपर उठो थोड़ा सा। ओके, और जब उठोगे ना, अपने आप को हील करोगे, तब डेफिनेटली आप देखोगे कि आप क्या हो। यहाँ पर आप जब अपनी पावर में आओगे, अपनी ट्रू सेल्फ से सब जब जुड़ जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी भी करने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, समाज सेवा या सोशल मीडिया या कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके थ्रू यहाँ पर होने वाली, जो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी, लोगों को सही डायरेक्शन दिखाएंगी, लोगों को सही आइडिया देना, लोगों के लिए कुछ करना। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कैरियर में शायद किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ अप्लाई कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रहा है। किसी किसी के लिए लव लाइफ आ रहा है, जो कि ये एक चीज़ें थी आपकी, जो अब वो गेट वो ओपन यहाँ पर किया जा रहा है। किसी के लिए कि कोई माइंड से बहुत ज़्यादा स्टक था। ठीक है, तो वो वहाँ पर उसको क्लियरिटी मिलने वाली, नेगेटिविटी से आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ चक्रास से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। देखो, जब हम सही सोचते हैं, ठीक है, सही चीज़ों को करने लगते हैं और हम प्योर होते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर भगवान हनुमान बाबा हम सबको हेल्प करते और बहुत सारी चीज़ों से हमें हीलिंग मिलती है और डेफिनेटली हम सक्सेस और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं और हम खुद ही अपना रास्ता तय करते हैं और उस रास्ते पर खुद ही हम चलने के लिए एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी। द डेविल इंसेक्ट, बिल्कुल यहाँ पर देखो, आप है ना, शायद अपने आप को, मैं 3 टाइम्स बोल रही हूँ ये वर्ड आपको, आप शायद अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी ट्रू सेल्फ से, आपकी अंतरात्मा से आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। वो बहुत आपको गाइड करने वाली है यहाँ पर। ठीक है, आप वाटर साइन हो। ठीक है, यहाँ पर साइन सभी निकले हुए हैं, वाटर साइन भी निकला हुआ, एयर साइन भी निकला हुआ है। ठीक है, अर्थ साइन भी निकला हुआ है, यहाँ पर साइन सभी है यहाँ पर। ओके, आपको बोला जा रहा है कि जब आप अपनी ट्रू सेल्फ से यहाँ पर जुड़ोगे, तब इस अंधेरे से, इस डार्कनेस से आप बाहर आओगे, तब आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, रिजेक्शन, जहाँ से भी आपको शायद हो सकता है कि किसी के लिए यही है कि आपको शायद डाउट्स था अपने ऊपर या उस पर्सन के ऊपर कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया है। किसी के शायद हो सकता है कि उस चीज़ में भी स्टक हो। ठीक है, या तो किसी के लिए जॉब भी यहाँ पर देख रही हूँ मैं, किसी की लव लाइफ में भी देख रही हूँ। एक वो झटका लग जाना, वो तबीयत से मुझे ऐसा लग रहा है झटका लगा है
ठीक है, अभी तक जिस चीज़ में आप फंसे हुए थे, ओके, जिस चीज़ में आप फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा आपने शायद उस चीज़ का बर्डन ले रखा था, तो वहाँ से आपको एक वो ऑफ़र के रूप में, एक कहते हैं ना, वो बर्डन आपके ऊपर से हटने वाला है। और अब जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे, रिजेक्ट किया था अपने आप को, बिल्कुल उस चीज़ में दबा हुआ, तो डेफिनेटली वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल रही है और वहीं से आपको ऑफ़र भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, ये किस्मत का आपका दरवाज़ा खोला जा रहा है। यहाँ पर फॉरगिवनेस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर देखो यहाँ पर कि आपको अपनी फिर वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि अगर आपको शायद आप अपने आप को भूल बैठे हो कि आप कौन हो। ठीक है, आपको ये गलत चीज़ें ना सोचने का अधिकार है, हनुमान बाबा बोल रहे हैं ना, अकेले में इस तरीके से रहने का अधिकार है। ठीक है, आप कौन हो अपने आप को पहचान जाओ। जिसने किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत चीज़ें करी हैं, या तो करियर में आपके साथ चीटिंग हुई है, या लव लाइफ में चीटिंग हुई है, किसी ने कुछ भी किया है आपके साथ, तो उसे माफ़ करो और आपको बहुत कुछ बड़ा करना है यहाँ पर। ठीक है, उस चीज़ को समझो और जानो। ठीक है, जब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को जब हम बर्डन लेते हैं, तो वो बर्डन किसी चीज़ का लेते हैं, लेकिन उसका बर्डन उसके ऊपर हावी नहीं हो रहा है, किसी दूसरे की एनर्जी को हम पिक करते हैं और डेफिनेटली फिर हम उस चीज़ में फंस जाते हैं और फिर हम खुद ही अपनी चीज़ों के हकदार यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर देखो आपका हार्ट चक्रा, ओके, जो कि हार्ट चक्रा अभी तक आपका एक ब्लॉक था। ओके, काफ़ी आप इमोशनली अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हुए थे जहाँ पर आपको बोला जा रहा था कि आप उस सिचुएशन से आप बाहर निकलो, बहुत कुछ आपके लिए है। ठीक है, जब तक आप उस सिचुएशन से, उस पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक वो सारी चीज़ें आपके लिए खुल के जो आपकी तरफ आ रही हैं, हनुमान बाबा भेज रहे हैं, तब तक आप उन सब चीज़ों को कैसे महसूस करोगे, कैसे कबूल करोगे, कैसे देख पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, जो ऑफ़र आ रहा है आपके, जो क्लैरिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है, तो उन्हें माफ़ कर दो, माफ़ करो और उस एनर्जी से, उस डार्कनेस से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए एक किस्मत का दरवाज़ा यहाँ पर खोला जा रहा है कि जो अभी तक आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था, बहुत ज़्यादा आप किसी की चीज़ों को लेके बैठे हुए थे, दिल में लेके बैठे हुए थे, क्योंकि आप शायद अपने आप को ही भूल गए, तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। तो अपने आप को हील करो, हीलिंग आ रही है आपके लिए और एक गेट ओपन किया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, जो कुछ भी हुआ है उसकी क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। डेफिनेटली जो जिस पर्सन से आप चाहते हो, या तो कोई पास्ट का है या कोई न्यू पर्सन है, जो आपको ज़बरदस्त यहाँ पर उस नेगेटिविटी से एक हीलिंग यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, और बाहर निकल के आ रहा है यहाँ पर चीज़ें। ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ टाइम ऐसा था शायद आपके साथ में कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी। ठीक है, एक कहते हैं ना कि जब तक हम किसी चीज़ को माफ़ नहीं कर देते, जब तक हम खुद रेडी नहीं होते हैं, जब तक हम पास्ट की चीज़ों को हम खुद ही अपनी तरफ सोच सोच के उसमें घूमते रहते, तब तक हमारी एनर्जी ब्लॉक होती रहती है। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि उस सदमे से, उस ड्रामे से बाहर निकलो, माफ़ करो, और जो आपके लिए दिया जा रहा है, किस्मत का आपके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन आप अपने आप को रेडी करो उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है आपकी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपने अंदर क्लैरिटी लेके आओ, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को शायद मिस कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। अब मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। इतने पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, इतने सब कुछ होता है, फिर भी आप क्यों अपने आप को इतना कमज़ोर फील करते हो, क्यों अपने आप को इतना निराशा में रख रखा है आपने अपने आप को। उस भगवान तो बहुत कुछ देने के लिए आपको रेडी है। ठीक है, एक बहुत बड़ी पोजीशन पे यहाँ पर बिठाने के लिए रेडी है आपको। देखो, वॉकिंग अवे यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि इस डार्कनेस से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा बाहर निकलो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को कि बाहरी दुनिया कितनी खूबसूरत है। प्रकृति में, नेचर में एंजल्स से कनेक्शन बनाने की यहाँ पर कोशिश करो, ठीक है। जब देखोगे बाहर, आप खुद कहते हैं ना कि अपने आप से प्यार करोगे, जब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कि कितना कुछ आपके लिए तैयार किया गया है। एक लिटरली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत कुछ, जब आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे ना, तो वो प्रकाश, वो रोशनी कि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ बड़ा है, वो तभी आपको नज़र आएंगी। अदरवाइज़ आप नहीं, जब तक उठोगे नहीं समझोगे उनके संकेतों को, उनके इशारों को, तब तक कैसे समझ में आएंगी चीज़ें आपको, ठीक है। आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रही होंगी, आपको शायद घूमना फिरना अच्छा लगता होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, ओके। आपको क्या करना अच्छा लगता है ताकि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सको। यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट, बिल्कुल यहाँ पर देखो ये दोनों कार्ड ही सेम है, ओके। ये दोनों कार्ड आपके सेम हैं, द गार्डन एंड द गेट। पहले आप ये गेट आपके लिए देखो, किस्मत का कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खोला जा रहा है। पाइल 1 में और क्या क्लियर करूं आपको कि पहले आप इस सैडनेस थे, इस उसमें फंसे हुए थे, इस डार्कनेस में आप फंसे हुए थे। आप बाहरी दुनिया को देखते थे, कैसे खुश रहते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं, मैं कब अपनी लाइफ को इंजॉय करूँगा, मैं कब इस साइकिल से बाहर निकलूँगा। आप दूर से बहुत सारी चीज़ों को देखते थे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपके लिए ये गेट आपके लिए खोला जा रहा है, जिसमें कि आप खुश होगे, हैप्पी होगे, बाहर की चीज़ों को एंजॉय करोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुश करने वाली है, वो चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। अभी तक आपका किस्मत का ये दरवाज़ा देखो, ये इसको देख रहे हो आप, बंद था, ये बंद था, ये अब आपके लिए ओपन किया गया है। लिटरली यहाँ पर आप दूर से कैसे देख रहे हो हर इस नेचर को, इस प्रकृति को, सुहाने मौसम को, कि कैसे सब आज़ाद पंछी की तरह रहते हैं, और मुझे कैसे मतलब एक इस सिचुएशन ने मुझे जकड़ रखा है यहाँ पर। तो आपके लिए ये दरवाज़ा खोला जा रहा है कि अब आपको एंजॉय करना है, बाहर निकलना है, आपके सामने जो चीज़ें आ रही हैं, जो खुशियाँ आ रही है, उसे एंजॉय करना है यहाँ पर यहाँ से निकलो यहाँ से, तभी वो आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए नज़र आएंगी, ओके। यहाँ पर 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पर आपका देखो बोला जा रहा है कि आपको बहुत मैसेजेस यहाँ पर मिलते होंगे। 7 चक्रा क्राउन चक्रा, ओके, हमारा क्राउन चक्रा जो कि यूनिवर्स से जो भी मैसेज होते होंगे शायद आपको पता चलता होगा, चीज़ें आती होंगी यहाँ पर, तो उन सब चीज़ों से आपको बहुत कुछ जानने समझने के लिए भी मिलता होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आपका क्राउन चक्रा भी ओपन है, ठीक है, शायद आपको पता ना चलता हो। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पर आपके लिए देखो बोला जा रहा है कि आपका जो हमारा रूट चक्रा होता है ना, पहले आप, ये एक टाइम था, एक दौर था आपके लिए पाइल 1 कि आप एक डार्कनेस में फंसे हुए थे, ओके, और कुछ चीज़ें थी आपकी लव लाइफ रुकी हुई थी, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है, एक चीज़ों में एक उसमें फंसे हुए थे। लेकिन लिटरली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके लिए एक ये गेट दरवाज़ा बनता, अब वो ओपन किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है कि अभी तक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था और आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पर आपका रूट चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों ओपन किए जा रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एक ये मैं जॉब की बात, करियर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा होता है, मूलाधार चक्रा होता है, जो कि हमारी स्टेबिलिटी, हमारे डर, हमारे फेयर और एक हमारी कॉन्फिडेंस का होता है ये। तो यहाँ पर ये आपका मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है, और आप लिटरली आप जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे बैलेंस होके, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अपने आप को, एनर्जी को बैलेंस करना है। नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होंगी।
आपको सिर्फ अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पर रखना है, ठीक है। ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है पाइल 1। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग कि किस्मत का कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खोला जा रहा है, ठीक है। जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी, बंद थी, वो गेट ओपन किया जा रहा है। आपकी हार्ट चक्रा, आपका रूट चक्रा बैलेंस है, कैरियर से रिलेटेड बहुत अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है। किसी की लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, ठीक है। ऑफर है डेफिनेटली यहाँ पर। बस यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को पहचानो, अपनी ट्रू सेल्फ से यहाँ पर जुड़ो। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो खुल चुकी हैं आपके लिए, लेकिन शायद आप देख नहीं पा रहे हो, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज थे। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये द मेरियन का कार्ड चूज़ किया था, स्क्रेट विजन, यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने किया है उसे थैंक यू, जिसने नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर करें, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि किस्मत का आपका कौन सा दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। यहाँ पर है ना, पहला मुझे मैसेज यहाँ पर आपके लिए यही मिल रहा है कि आपके अंदर है ना एक, शायद आपने कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं अपने खुद के साथ, कहते हैं ना कि इनर वर्क, ओके। बहुत ज़्यादा शायद आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम किया है। ये काम मैं आपके वो 3D में नहीं देख रही हूँ, ये काम मैं आपकी इनर वर्क में देख रही हूँ। इनर वर्क मतलब अपने आप को कैसे हल्का करना है, अपने आप को कैसे प्योर करना है, ओके। अपने आप को उन तमाम चीज़ों से अलग करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आपको दुख देती हैं, जो आपको पेन देती हैं, और जो आपकी सोल की जहाँ से ग्रोथ होती है और वो जो चीज़ें रोकती हैं, ओके। तो वहाँ से उन सब चीज़ों के ऊपर काम करना, ये इनर वर्क, ओके। मतलब खुद को, अपने आप को बिल्कुल 3D से अलग करके एक ऐसी जगह पे अपने आप को रखना जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम अपनी एक, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको कि जब हम वहाँ पर एक ऐसी, जैसे बड़े बड़े साधु महात्मा, वो तो उस टाइम की बातें हैं, लेकिन आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ 3D में रहते हुए भी अपने ऊपर यहाँ पर बहुत काम किया है, ठीक है। जिसकी वजह से आप यहाँ पर, मैं आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि आप है ना बहुत ज़्यादा, शायद आपके अंदर इतनी प्योरिटी आ गई कि आपके अंदर, अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ बाकी रह गया। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्योरिटी, कहते हैं ना कि जिसके आर पार देख लेना, ओके। एक झांक लेना कि हाँ, आपने अपने ऊपर तो किया ये काम। आपकी एनर्जी ऐसी है, शायद देखो किसी किसी के साथ हो सकते हैं मैसेज रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन से यहाँ पर लेना कि आपकी नज़रों में इतनी सच्चाई है आपका, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त प्योरिटी है। एक कहते हैं ना कि ईश्वर से जब हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो आपने इनर वर्क किया है ना, वो लिटरली आप अपने परमात्मा से जुड़े हो यहाँ पर, ओके। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि परमात्मा से कौन इंसान जुड़ता है, सबसे पहली बात तो ये वही जुड़ सकते हैं जो उन्हीं की तरह, उनकी निगाहें, उनका दिल, उनकी आत्मा होती है। भगवान जैसे किसको, सबको एक समान देखते हैं, उनके लिए सभी बच्चे हैं, ये पूरी दुनिया उनके बच्चे हों, वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आपके लिए वही एनर्जी देख रही हूँ कि आपके लिए आपका कोई शायद बड़ा छोटा नहीं हो गया। और यहाँ पर मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं जो भी इस पृथ्वी पे हैं, आपको कोई शायद कुछ भी मिल जाए, चींटी भी मिल जाए या एनिमल्स मिल जाए, या इंसानों में ले लो या जानवरों में ले लो, किसी में भी कह लो, आपको सबके अंदर, कहते हैं ना, सबको एक निगाहों से देखना। यहाँ पर सॉरी, मैं
एक्सप्लेन ज़्यादा कर देती हूँ, स्पीच ज़्यादा वो हो जाती, पर मुझे लगता है कि मुझे इतना बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बारे में समझो यहाँ पर, ठीक है। अभी तक आप शायद अपने आप को जान नहीं पा रहे थे कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर वो ज़बरदस्त सच्चाई है कि एक प्योर इंसान ही जब अपने आप को खाली कर देता है हर चीज़ से, वो दूसरों को भी उतनी ही गहराई से समझ लेता है, वो दूसरों को भी उतनी उसको पकड़ लेना, ओके, कि ये इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, वो हर चीज़ को पकड़ लेना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, लिटरली आप खिले हो। गुलाब कैसे खिल जाता है, जब खिलता है तो सब कुछ बाहर आ जाना। तो यहाँ पर आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी और एक पवित्रता में आपकी देख रही हूँ यहाँ पर। लेकिन आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि हमेशा आपको लोगों को हमेशा इन्हीं निगाहों से देखना है। लोगों को कुछ भी आपके साथ कुछ भी करते हैं तो उन्हें माफ़ करना है, ठीक है, उन्हें हील करना है, क्योंकि आप एक हीलर हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, आपका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा आपने काम किया है यहाँ पर पाइल 2, बहुत ज़्यादा। आपको बोला यही जा रहा है कि आप एक हीलर हो, आपको माफ़ करना है, किसी भी ड्रामे में आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा सब दूर आपको एक लाइट और एक प्रकाश ही आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। एक सच्चाई ही आपको नज़र आएगी, उसे याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको याद ये रखना है कि प्रेम ही सच्चा होता है इस दुनिया में, प्रेम ही। कृष्ण भगवान भी देखो एक मैसेज यहाँ पर कहते थे, प्रेम ही सत्य है, ओके। ये प्रेम वो वाला प्रेम नहीं है, सॉरी, ठीक है। ये प्रेम वो है कि चींटी से भी प्रेम करना, पेड़ पौधों से भी प्रेम करना, अपने आप के अंदर प्योरिटी यहाँ पर रखना है। आपको वो सब कुछ आपके अंदर है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। आपको किसी चीज़ की सीमा या दायरा बनाने की खुद से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, किस्मत का कौन सा दरवाज़ा खोला जा रहा है। मैं यहाँ पर ये बोलूँ पाइल 2 कि आपने तो खुद अपने लिए काम किया है, क्योंकि उस ऊपर वाले का सपोर्ट था आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मुझे जो फील हो रहा है मैं यहाँ पर बोलूँगी, आप है ना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो, दूसरों को बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो, दूसरों को लिटरली ऐसी सिचुएशन से शायद हो सकता है बाहर निकाल के लाने वाले हो आप, जिसकी शायद कुदरत चाहता है उन सारी चीज़ों को करवाना आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बिल्कुल आप अपनी सच्चाई पे शक ना करें, सब दूर आपको प्रकाश देखना है, नज़र आना है, और किसी से भी आपको मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हमेशा लोगों को माफ़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देखती हूँ कार्ड से आपके लिए कि किस्मत का कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खोला जा रहा है। यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है कि आप एक हीलर हो, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए ओपन की जा रही हैं कि आप लिटरली लोगों के लिए एक ये दरवाज़ा है आपके लिए कि वो ओपन किया जा रहा है कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को सही चीज़ों की तरफ लेके जाना। आपको शायद आपके लाइफ पर्पस से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, और अपनी चीज़ों से आपको उभरने में, क्योंकि आपने बहुत इनर वर्क किया है, आपके अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं और कुछ करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा परमात्मा से यहाँ पर जुड़ चुके हो, ठीक है। शायद आपको पता हो या ना हो, आने वाले टाइम में शायद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। किस्मत का कौन सा दरवाजा आपके लिए खुला जा रहा है, जस्ट प्लीज़ गाइड मी। किस्मत का कौन सा दरवाजा खोला जा रहा है पाइल 2 के लिए, प्लीज़ गाइड मी। कौन सा दरवाजा? द वर्ल्ड, द टावर, द वर्ल्ड, टावर एंड द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ व्हील्स। यहाँ पर डेफिनेटली देखो पाइल 2 आपके लिए किस्मत का द मैजिशियन, बिल्कुल
यहाँ पर पाइल 2 देखो आपके लिए किस्मत का कौन सा दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है यहाँ पर, कि आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि पास्ट में बहुत आपने बहुत कुछ चीज़ें आपकी शायद पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कहते हैं ना कि एक इनर वर्क, जो कि मैं इस पाइल से आपको बता रही थी, आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है। शायद आपका शायद पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जहाँ पर आपको बिल्कुल इस सिचुएशन में आपको रखा गया था कि चलो अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से क्या करता है ये बच्चा, क्या किस तरीके से वो करता है। ओके, तो कहते हैं ना कि जब हम हिम्मत नहीं हारते, हम हार नहीं मानते और लगातार अपनी चीज़ों के ऊपर परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर हम वो जो आपकी लाइफ से बहुत चीज़ें आपकी टूटी हैं फूटी हैं, मतलब लिटरली आपको कहते हैं ना कि एंजल्स ने नया कुछ करवाने के लिए आपसे, ओके, हनुमान बाबा ने नया कुछ करवाने के लिए आपसे पुरानी जितनी भी चीज़ें थी ना आपकी, उन सब चीज़ों को कहते हैं ना फिनिश कर देना, हटाना, उन सब चीज़ों से हटा देना, क्योंकि आपको बहुत उनको है ना अलग करना था इस दुनियादारी से, इस 3D से, कि आपको उन्हें समझाना था कि आप क्या हो। एक बहुत टावर मोमेंट का कार्ड है ये। टावर मतलब बहुत सारा कुछ बिगड़ा है, टूटा है, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर से नया कुछ बना देना, ठीक है। जब आपने इनर वर्क किया तो डेफिनेटली वो होना ही है, ठीक है। ये टूटी है, इसके ऊपर कुछ नया डेवलप करना, आपसे शायद बहुत सारी चीज़ों को हटाए ताकि आप नए सिरे से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो यहाँ पर द वर्ल्ड। एंड डेफिनेटली एक इन सब चीज़ों से बाहर आना, एक समय था, एक दौर था आपका जहाँ पर आपने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया, बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहे होंगे शायद आप उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए किस्मत का मैं बताऊँ आपके लिए द मैजिशियन, द वर्ल्ड, ओके। ये 2 कार्ड्स आपके लिए ये बता रहे हैं कि आप एक इतना काम किया है अपने ऊपर कि अब एक मैजिशियन बन चुके हो और आपका टाइम, एक किस्मत का दरवाज़ा यहाँ पर खोला जा रहा है आपके लिए कि वो समय अब बदल चुका है, ठीक है। आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत पेशेंस के साथ जो चीज़ें आपकी लाइफ से गई थी उनके ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया। मतलब एक लिटरली आपको ये लगा लो कि आपने है ना उस टाइम पे भी आपने शायद लोगों की बहुत हेल्प की थी, जब आपका टाइम, आपका दौर ऐसा था कि आप बिल्कुल अकेले थे वहाँ पर। आपने शायद हो सकता है बर्ड को खाना खिलाना या बर्ड के लिए कुछ करना, पशु पक्षियों के लिए कुछ करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना। तो वहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको पीस और शांति यहाँ पर मिलती होगी, ओके। लेकिन यहाँ पर आपने बहुत पेशेंस रखा, ओके। और ये पेशेंस मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पूर्वजों के थ्रू भी आपको मिला है। यहाँ पर जब हम टूटते हैं, गिरते हैं, बिखरते हैं ना, तो वहाँ पे आपके पूर्वजों ने आपको डेफिनेटली बहुत पीस और शांति में रखा, और पेशेंस की जो कहते हैं ना भावना आपके अंदर शायद आई होगी। यहाँ पर आपको एक जो आपने बहुत ज़्यादा जो इनर वर्क किया है ना, उसका एक किस्मत का दरवाजा आपके लिए बोला जा रहा है कि अब सब कुछ आपके हाथ में है। एक टाइम था, एक दौर था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को, आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधार रहे थे, ठीक है। अब वो टाइम है कि अब आप उसका फ्रूट यहाँ पर लोगे। किस्मत का आपके लिए ये दरवाजा खोला जा रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है आपका कि आप है ना एक जो कर्म आपने किए, जो कर्मा आपने किए, उसका फ्रूट यहाँ पर आपके लिए आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप उन सब चीज़ों के साथ इंजॉय करने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो, खुश होने वाले हो यहाँ पर, ओके। और मैजिशियन मतलब जो आपने कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा ईश्वर प्रार्थना से भगवान से करते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसी पावर्स देता है
कि हम जो प्रेयर करते हैं वो डेफिनेटली हमारी पूरी होती है यहाँ पर। तो आपके लिए किस्मत का यही दरवाज़ा बोला कि आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप पीस में और शांति में रहकर उस खुदा से, परमात्मा से मांगते हो ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कबूल की जाएंगी आपकी। द वर्ल्ड का कार्ड आपका यही बता रहा है कि बहुत एक अच्छा टाइम, एक साइकिल थी आपकी एंड हुई है, और दूसरी साइकिल न्यू साइकिल, क्योंकि द टावर एंड द वर्ल्ड दोनों साथ में आए हैं यहाँ पर। कुछ चीज़ें आपकी टूटी जो बिखरी हैं, ठीक है, टाइम है अब उनका, जिन्होंने आपने काम किया, आप बहुत पेशेंस के साथ अपने आप को निखारने में प्रूफ किया, पीस से, शांति से, तो अब आप टाइम है, बहुत पॉजिटिव टाइम है, एक किस्मत का दरवाज़ा आपके लिए खोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों के साथ आप काम करने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो, और आपके पास सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है, आप सब कुछ चीज़ों के साथ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो। आपके पास पैसा है, प्यार है, एक कहते हैं ना, एक क्रिएटिव माइंड है आपके पास, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड के थ्रू आप अपने करियर में भी कुछ यहाँ पर बड़ा कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया, अपने ऊपर काम किया, इनर वर्क किया, बहुत गलत टाइम था, और बहुत अपने पेशेंस के साथ, अपने बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को उस चीज़ से बाहर लेकर आप आए हो, ठीक है। तो किस्मत आपके लिए, द वर्ल्ड मतलब समय बहुत जल्दी आपका बदलने वाली है, और बहुत जल्दी आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पर आपके लिए सब कुछ चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रा से देखती हूँ। आप अपनी चीज़ों के साथ, आपने जो कर्म किए हैं ना, बहुत हार्ड, कहते हैं ना कि जहाँ से सब एक अच्छा खासा चीज़ों का टूट जाना, बिखर जाना, और लिटरली वहाँ पर जब हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और हम अकेले ही होते हैं, उन सब चीज़ों को फिर से उन सब चीज़ों को कर देना, ठीक है। तो बहुत कुछ हम अपने बारे में यहाँ पर समझ पाते हैं। मैजिशियन, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, आपको आपके कर्मों का फ्रूट यहाँ पर ये दिया जाए, ये किस्मत का आपके लिए दरवाज़ा खोला जा रहा है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपका आया था डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल आपके लिए, जहाँ पर आप दुखी थे, परेशान थे, बहुत कुछ, कहते हैं ना इंट्यूशन, शायद इंट्यूशन आती होगी आपको, लेकिन समझ नहीं पाते थे। यहाँ पर अब आप बहुत, ये इस टाइम से, इस साइकिल से आप निकल रहे हो, और आप अपने साथ यहाँ पर काम करने वाले हो, ठीक है। जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी इंट्यूशन को, हमारी अंतरात्मा क्या बोलती है, उसे समझ लेते, जान लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारा टाइम बहुत जल्दी यहाँ पर बदलता है। कंप्लीशन, यहाँ पर आपने जो चीज़ें टूटी थी, एक टाइम गलत था, उसे आपने पूर्ण किया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी पास्ट की जिसे पूरा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, तो वो आपने किया है, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस एंड मिरेकल्स एंड प्रेयर, मैं आपका बोल भी रही थी कि आपका आपको क्रिएटिविटी से भी, आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी यहाँ पर आने वाली है। डेफिनेटली आपके पास है ना वो हर चीज़, मैं जो बोली थी, आप मैजिशियन हो, आपके लिए किस्मत का एक वो गेट, ये ऐसे नहीं खोला जा रहा है, एक चीज़ें नहीं आ रही उस गेट से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, धन दौलत और मिरेकल्स, जो कि कहते हैं ना कि जो आपने कर्म किए हैं ना, उसका फ्रूट, वो मिरेकल्स आप अपने साथ यहाँ पर देखोगे। बहुत ज़्यादा आपने जो पीस में रह के प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, वो यहाँ पर आपकी कबूल की गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 कार्ड्स और लूँगी इसका। इनसिक्योरिटी, बिल्कुल डेफिनेटली, एक जब कहते हैं ना कि जब हमारे साथ चीज़ों का टूट जाना, बिखर जाती है, तो बिल्कुल हम वहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं कि अब ये कैसे सब कुछ मैनेज कर लेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं एक डर रहता है, एक भय होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो उस डर और भय से बिल्कुल आप निकले हो, बहुत सारी चीज़ों को आपने कंप्लीट किया है, और डेफिनेटली एक कहते हैं ना कि एक साइकिल को आप कंप्लीट करते हुए, एक चक्र
चक्र जो घूमता है ना, समय का पहिया, वो समय का पहिया अब आपके हक में यहाँ पर घूम रहा है। वो किस्मत का दरवाजे से एक चीज़ें आपकी नहीं आ रही, सब कुछ है, प्यार है, पैसा है, धन दौलत, बहुत पेशेंस रखा आपने, तो उसका फ्रूट यहाँ पर दिया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ। थैंक यू। किस्मत का कौन सा दरवाजा खोला जा रहा है पाइल 1 के लिए, पाइल 2 के लिए। थैंक यू, जस्ट थैंक यू सो मच। ओके, विक्ट्री एंड वुमन होल्डिंग अ क्वीन एंड अटैचमेंट। डेफिनेटली आप किस्मत का कौन सा दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है, सफलता है। आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप मैजिशियन हो। ठीक है, यहाँ पर मैजिशियन क्या होता है ना, कि बहुत तगड़ा मैनिफेस्टर होता है वो, उसके पास सब कुछ है। तो आपके लिए वही है पाइल 2 कि आप एक मैजिशियन हो। ठीक है, ये दरवाजा एक आपको भगवान ने, आपने जो काम किया है ना, इनर वर्क किया है, उसके बदले आपको बहुत एक ऐसी एनर्जी आपको दी गई है कि जो चीज़ें आप बैलेंस रह के भगवान से प्रेयर करोगे वो चीज़ें आपको डेफिनेटली दी जाएंगी, क्योंकि आप बहुत, जो भी आप मांगोगे यहाँ पर बैलेंस रखना है अपने आप को। ओके, तभी वो सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पर विक्ट्री है, सक्सेस है आपके लिए। ये गेट एक साथ ओपन किए जा रहे हैं आपको। आप जो मैं बता रही थी कि यहाँ पर आप अबंडेंस, ओके, काफ़ी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को तो बेटर बना ही रहे हो, प्लस आप दूसरों की भी हेल्प करने के लिए आप आगे आओगे, रेडी हो गए हैं। अटैचमेंट, आप काफ़ी चीज़ों से, जिन सब चीज़ों के पीछे आपका एक अटैचमेंट था, कुछ हो सकता है नेगेटिविटी होंगी, शायद आपकी पास्ट की चीज़ें होंगी यहाँ पर, तो उन सब चीज़ों से भी आपको बहुत पीस और शांति यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, पाइल 2, तो पाइल 2 ये आपकी किस्मत का ये दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। ठीक है, और बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि पाइल 2 आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसी नज़र आ रही है। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय एंड जय श्री राम, जय बजरंगबली।